डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 पढ़ लिया था, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो अब एक्सरसाइज 13.2 पढ़ने से पहले हम कुछ नियम जैसे जिसे अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बोलते हैं वो हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि इन्हीं का इस्तेमाल करना होगा अपने एक्सरसाइज में हमको। ठीक है, तो देखिए एक्सपोनेंट के कुछ नियम थे, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि ये, हाँ आपको बताऊंगा मैं। तो देखिए कौन कौन से नियम है वो ध्यान लेते हैं आप, क्योंकि इन्हीं का हेल्प करना, इन्हीं की हेल्प से आप क्वेश्चन लगाएंगे। जिसमें सबसे पहला नियम है वो क्या है कि पावर विद द सेम बेस, मतलब अगर बेस सेम हो और उनके पावर हो आपस में और उनके बीच में किसका साइन हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, तो क्या होगा। मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर है 2, ठीक है, ये बेस है, इसका पावर मान लीजिए लगा देते हैं 3, तो ये होगा 2 to the power 3। एक और नंबर है जिसका बेस फिर 2 ही हो, लेकिन ध्यान रखिएगा बेस 2 होना चाहिए, पावर आप कुछ भी ले सकते हो। मान लीजिए इसका पावर ले लेता हूँ 5 में, ठीक है। तो अगर ये दोनों नंबर लिखें जिनका बेस सेम हो और इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, पावर भले ही अलग हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर दो नंबर हैं उनके बीच का बेस सेम है और उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो आपको पता है क्या करते हैं, इसके लिए हम ये जो बेस है, बेस को वैसे ही लिखते हैं 2, ये 2 है ना, तो यहाँ 2 लिख देंगे, लेकिन पावर को आपस में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ 3 + 5 लिखेंगे, पावर में क्या लिखेंगे 3 + 5, तो ये आ जाएगा 2 to the power 3 + 5 को क्या लिख सकते हैं 8, तो ये 2 to the power 8, यही हो गया आंसर। ठीक है आपको, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर दो नंबर हैं उनके बीच का बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है उनके, तो उनके पावर्स को हम आपस में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिख के दिखाया भी गया हुआ है आपको। देखिए यहाँ 4 to the power 2, 4 to the power 2, तो 4 की पावर 2 + 2 करके 4 to the power 8 हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ इसको नीचे लिख करके फार्मूले में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे एक नंबर है a, उसका पावर है m, और एक नंबर है a, उसका पावर है n, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो क्या किया गया है, a को वैसे उतार दिया गया और पावर m और n को ऐड कर दिया, a to the power m + n, बस। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल सेम यही रूल है, बस एक छोटा सा डिफरेंस हो जाता है अगर बीच में डिवाइड का साइन हो। मतलब जैसे 2 to the power 5 लिखा हुआ था और फिर एक 2 to the power 3 था ना, दो नंबर थे ना जो मैंने आपको बताया था, बेस दोनों का सेम है, पावर अलग अलग है। ठीक है, लेकिन इनके बीच में मल्टीप्लाई था पिछली बार ना, इस बार मल्टीप्लाई की बजाय क्या कर देते हैं हम, अगर डिवाइड कर देते हैं ये ऐसे, तो क्या होगा, तो भी बिल्कुल सेम वही प्रोसेस होगा। बस जैसे पिछली बार मल्टीप्लाई था तो हमने ऐड किया था, इस बार डिवाइड है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब 2 to the power 2 को वैसे लिख देंगे, जो बेस है वो तो वैसे ही रहेगा, पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 5 - 3, तो ये आ जाएगा 2 to the power 2, यही हो जाएगा आपका आंसर, बस। ठीक है, तो ये दो हो गया आपका नियम, पहला मल्टीप्लाई का, दूसरा डिवाइड का, जब बेस सेम हो तब। तीसरा, अगर मान लीजिए कोई नंबर लिखा है, जैसे 2 to the power 2 लिखा है और इस पूरे के पावर फिर लगा दिया गया है 3 ऐसे, ठीक है, मतलब पावर के ऊपर पावर, तो क्या होता है। तो इसमें याद रखिए जो बेस होता है आपका, ये देखिए 2 इसमें बेस है और ये वाला पावर, ये वाला 2 जो है ये इंडेक्स है, मतलब एक्सपोनेंट है। तो जो बेस होता है, बेस को तो हम कुछ नहीं करते, बेस को वैसे ही लिखते हैं। ठीक है, बेस हमेशा वैसे ही रहेगा। ये जो पावर के ऊपर पावर है ना, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 2 to the power 2 × 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 to the power 2 3 जा 6, यही हो जाएगा आंसर, 2 to the power 6। ठीक है, तो ये तीसरा वाला नियम हो गया आपका। अब चौथा नियम क्या है आपका, चौथा नियम ये है कि अगर आपका, जैसे पिछली बार हमने पहला नियम में पढ़ा था कि 2 to the power 3 है और इंटू 2 to the power मान लो 5 है, ऐसे पढ़ा था ना, बेस सेम था ना। लेकिन इस बार क्या करते हैं, इस बार हम बेस को अलग कर देते हैं, जैसे 2 की बजाय यहाँ ले लेते हैं 3। ठीक है, बेस अलग हो गया ना, लेकिन अगर बेस अलग है तो पावर फिर आपको सेम करना पड़ेगा। पावर मतलब जैसे यहाँ पावर 3 है तो यहाँ पे भी पावर क्या होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बेस भले ही अलग है लेकिन पावर दोनों का क्या है, सेम है ना। तो अब ये नियम, ये क्या नियम बन जाएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे तब, उसमें क्या किया था, दोनों जो नंबर्स थे, मतलब जो जिनका बेस सेम था उसको वैसे उतार दिया था, पावर को ऐड कर लिया था पहले वाले में ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि पावर सेम है तो पावर वैसे ही रहेगा। देखिए यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 सेम है ना, तो ये पावर वैसे ही लिख देंगे। ये जो दोनों नंबर है, मतलब दोनों का जो बेस है, एक का बेस है 2, एक का बेस 3, और उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ना, तब इसको ऐसे 2 × 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई के साइन के साथ ही, पावर वैसे का वैसे उतार देंगे, 3 का था 3 उतार दिया ऐसे। तो ये देखिए 2 3 जा 6 हो गया और ये पावर 3 ऐसे हो गया, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो अगर ए बी के फॉर्म में लिख दें, तो जैसे मान लो a to the power m है, इंटू यहाँ पे दूसरा नंबर लेना है ना, तो हम a की जगह b ले रहे हैं। ठीक है, और इसका पावर अगर मान लो n कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका,
सॉरी n नहीं होगा इसका पावर भी m रहेगा ना, पावर तो सेम रहना चाहिए ना। तो ये क्या हो जाएगा a इंटू बी एक ब्रैकेट में लिख करके और पावर क्या कर देंगे ऐसे m का m उतार देंगे, जैसे ये एग्जांपल था और ये आपका फार्मूला है। ठीक है, चलिए तो ये आई थिंक तीसरा फार्मूला था ना, हाँ तीसरा कि चौथा था, जो भी रहा हो। अब ऐसे ही बिल्कुल उसी के जैसे डिवाइड वाला हो जाएगा। डिवाइड का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2⁴, ठीक है, और बाई 3⁴ ऐसे लिखा हुआ है, और दोनों के ऊपर पावर 4 जो है वो सेम है, पावर सेम है। देखिए बीच में डिवाइड का साइन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, 2⁴ डिवाइड बाई 3⁴ ऐसे भी। तो हाँ देखो बेस अलग अलग है लेकिन पावर क्या है सेम है ना, तो इसमें भी वही नियम लगेगा जो है हमारा क्या 2/3 ऐसे ही रहेगा आपका, और इस पूरे का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ऐसे, क्योंकि पावर सेम है तो पावर वैसे ही लिख देंगे हम, और इन दोनों के बीच में डिवाइड का साइन तो डिवाइड का साइन लगा करके लिख दिया, तो 2/3⁴ एक नियम आपका ये हो गया। ठीक है, और ऐसे ही एक और है लास्ट, नंबर विथ एक्सपोनेंट 0, मतलब क्या कि कोई भी नंबर ले लिया, मान लीजिए ये ले लिया 5 और 5 का पावर 0 कर दिया, तो ये कितना आएगा। तो ध्यान से सुन लीजिए, इस बात को याद रखिएगा और हमेशा के लिए याद रखिएगा। अब से आगे कि किसी भी नंबर है अगर और उसका पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। अब वो नंबर कुछ भी हो, जैसे ये 5 है, इस 5 की जगह मैं 8 कर दूंगा तब भी यही आंसर आएगा। 8 छोड़ो, मैं इस 8 की जगह -8 कर दूंगा और उसका पावर 0 कर दूँ तब भी 1 आएगा। 8 की जगह 1/8 कर देंगे, उसका पावर 0 करेंगे तब भी 1 ही आएगा आंसर। कहने का मतलब ये नंबर अंदर कुछ भी हो, अगर उसका पावर 0 है तो वैल्यू 1 आएगी बस। ठीक है, तो अब यही था आपका कुछ नियम जो कि आपको जानना ज़रूरी था। अब उन्हीं लॉ का इस्तेमाल करके हम अपने अगले एक्सरसाइज 13.2 को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए तब 13.2 जो है आपका, इससे पहले क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए 3⁻² है इंटू 3⁻4 है इंटू 3⁻8। देखिए सबका बेस सेम है तो कौन सा नियम लगेगा, पहला वाला। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम ऐसे क्या a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a⁻m+n, इस नियम से। ठीक है, ये नियम लिख करके देखिए तीनों का बेस सेम है ना, तो बेस जब सेम है तो उसको ऐसे उतार लेंगे, पावर को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, तो 2 + 4 + 8 तो कितना आ जाएगा 3⁻, 8 4 12 और 2 3⁻14, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही आप बाकी कर लीजिएगा इसमें। हालांकि चलिए एक आध और बता देता हूँ मैं जिसमें आपको लगे कि टफ है। जैसे मान लीजिए फोर्थ वाला है 7⁻x है इंटू 7⁻2 है, तो बेस सेम है तो बेस को ऐसे उतार करके पावर को जोड़ लेंगे x+2, बस ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, और कोई जैसे मान लीजिए डिवाइड वाला बता देता हूँ। चलिए ये डिवाइड वाला देखिए क्या कैसे होगा, क्या लिखा है इसमें 2⁻20, हाँ, फिर डिवाइडेड बाई 2⁻15 और इस पूरे होल में मल्टीप्लाई करना है 2⁻3 से। ठीक है, तो चलिए देखिए भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो क्या करेंगे हम, आपको मालूम है पावर घट जाता है तो 20 माइनस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये पहला वाला हो गया इंटू ये 2⁻3, इसको ऐसे उतार दो तो ये 2 कितना हो जाएगा, 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 इंटू 2⁻3। तो फाइनली ये बेस सेम है तो बेस को ऐसे लिख करके ऊपर के इंडेक्स को ऐड करेंगे, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, तो 2⁸, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को लगा सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। एक ये वाला देखिए 3⁻4 और उसके पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है तो 3 क्या हो जाएगा 4 × 3 या फिर 3⁻12, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के दिखाना है, मतलब पहले सॉल्व कर लो फिर जो आए उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करो, तो कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसा सॉल्व करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऑलरेडी रहे। जैसे ये देखिए मान लीजिए थर्ड वाला क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, 25 क्या है 4 है डिवाइडेड बाई 5⁻3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 25 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ या नहीं, ये बताइए 5 का पावर 2 बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का पावर 2 का मतलब 5 × 5, 5 5 जो 25, तो ये फिर से मिल जाएगा। तो ये 5 का पावर 2 लिख दिया 25 को, और उसके पावर 4 था ही, डिवाइडेड बाई 5 का पावर 3। अब ये 5 का पावर 2 क्यों लिखा मैंने 25 को, वो इसलिए क्योंकि अब अगले स्टेप में आप समझिएगा। ये देखिए पावर का ऊपर पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, 4 2 जाए कितना हो जाएगा 8,
और किसके ऊपर, 5 के ऊपर 8 ना, नीचे 5 है ना, तो 5 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 3। अब आपको समझ में आ गया कि मैंने यहाँ पे 5 क्यों लिखा था, ताकि यहाँ भी 5 आए और यहाँ भी 5 आ जाए। बीच में डिवाइड का साइन हो तो हम एक रूल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 5, जब बेस सेम हो बीच में डिवाइड का साइन हो तो इंडेक्स को घटा देते हैं, तो 8 माइनस 3 कर देंगे, तो ये 5 टू द पावर कितना आ जाएगा, 8 माइनस 3 5, तो 5 टू द पावर 5, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ऐसे ही ये क्या होगा भाई, जैसे ये पावर 0 वाला, इसमें कितना आंसर आएगा, तो यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए 8th वाला है, इसी को बता देते हैं 3 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 0, ये ना 3 टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1, प्लस 2 टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1 इंटू 5 टू द पावर 0, ये भी होगा 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से देखा आपने, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, आप सारे क्वेश्चन इसके लगा सकते हो। चलिए मैं आपको अगला क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ। 3 में देखिए लिखा है से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। अच्छा, आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, और फिर अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो जैसे मान लीजिए पहला ही ले लेते हैं, ये क्या है 10 इंटू 10 टू द पावर 11 इज इक्वल टू 100 टू द पावर 11, ये है ना, ये ट्रू या फॉल्स, मतलब कि ये और ये बराबर है या नहीं, अगर बराबर है तो लिखिएगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स। फिलहाल अभी तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ 100 है और यहाँ 10 10 है सब। तो एक काम करते हैं, ये 10 10 इसको 10 रहने देते हैं, क्योंकि 10 का ये 10 हो जाएगा, और ये बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा। यहाँ पावर 11 है और यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, तो उसको 1 मानते हैं। जब पावर कुछ नहीं होता तो उसे 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये 10 टू द पावर 11 और प्लस 1 हो जाएगा, बेस सेम है ना इनका, बीच में मल्टीप्लाई है। ऐसे ही इधर भी 100 है ये, और हमें क्या चाहिए 10 चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 नहीं लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 2 मतलब 10 इंटू 10 मतलब 100, और इस पूरे का पावर 11। तो यहाँ देखिए ये 10 का पावर कितना हो जाएगा 100 प्लस 1, सॉरी 10 का पावर 11 प्लस 1 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ 10 का पावर आपस में होता तो मल्टीप्लाई होता, तो 2 11 जा 22, तो 10 टू द पावर 22। अब क्या ये दोनों ट्रू हैं, मतलब क्या दोनों बराबर है, बीच में तो बराबर है, तो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा बस। ठीक है, तो ऐसे ही आप बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा, प्राइम फैक्टर में पहले ब्रेक कर लीजिए और फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दीजिए। जैसे मान लीजिए पहला ही बता देते हैं आपको 108 है, यहाँ पे 108 इंटू 192 है ना, तो एक काम करते हैं पहले 108 का फैक्टर निकाल लेते हैं ज़रा सा। 2 से करेंगे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 से 1 जा 14। अब 3 से करेंगे 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, और ये आ जाएगा आपका 3 1 जा 3। तो 192 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 इंटू 2 2 बार, इंटू 3 कितनी बार, 1 2 और ये 3। ऐसे ही 108 का भी निकालना पड़ेगा आपको। फिर चलिए 108 यहाँ निकाल, नहीं 108 तो हो चुका ना, और क्या बचा है 1 मिनट, ये देखिए गड़बड़ लिख दिया मैंने, निकाला 108 का 192 लिख दिया, ये 108 का है, 108 का फैक्टर है। अब 192 निकालना है आपको, 192 का फैक्टर निकालना है। चलिए करते हैं, 2 से करेंगे तो 2 9 जा 18, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, और 1 बचेगा 16, तो 2 8 जा 16, 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 6। अब 6 है तो 6 को फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3, 3 को डिवाइड कर देंगे 3 से, 3 1 जा 3, तो कितनी बार 1 2 3 4 5 और 6 बार 2 है, और 3 1 टाइम है। ओह शिट, ऊपर वाला मिट गया। तो 192 जो है आपका 6 टाइम 2 था, 1 2 3 4 5 और ये 6 इंटू 3, और आई थिंक 108 में 2 टाइम 2 था और 3 टाइम 3 था ना, देख लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 4 जा 20, हाँ 1 28, हाँ सही है, यही था। ठीक है, तो चलिए अब ये देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है।
तो ये ऐसे अलग अलग आप निकाल लीजिएगा, फिर 192 इंटू 108 ऐसे लिखना पड़ेगा ना। तो आपको फिर ये सारे जो प्राइम फैक्टर्स उनको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए ये ऊपर वाले में कितनी बार 2 है, 6 टाइम है ना। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, फिर एक बार 3 है तो एक बार 3 हो गया। नीचे वाले में 2 टाइम 2 है तो 1 और 2 टाइम 2 हो गया। इंटू 3 कितनी बार है, 1 2 और 3 बार ये 3। तो अब टोटल देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर भी है 7 और ये 8। तो 2 कितने टाइम मिला, 8 टाइम। तो इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 8। ऐसे ही 3 कितनी बार है, एक यहाँ पे है और 1 2 3 यहाँ पे, तो इंटू 3 टू द पावर 4। बस यही हो गया आपका आंसर। मैंने 192 108 को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख करके दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आपको भी सारे क्वेश्चंस को करना है। सारे में क्या बचा, केवल अब आपको ये 2 3 बचा हुआ है, ऐसे ही करना है, सेकंड थर्ड फोर्थ। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें सिंप्लीफाई लिखा है। सिंप्लीफाई का मतलब सिंपल सा होता है, सॉल्व करना। और यहाँ पे आप एक काम करिएगा, आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करके सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो इसका चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ, कौन सा सेकंड वाला जिसमें टी वी है सब, ये फिफ्थ का सेकंड। 25 इंटू 5 इंटू टी टू द पावर 8 अपॉन 10 टू द पावर 3 इंटू टी टू द पावर 4, यही है ना। चलिए करते हैं। देखिए 25 और 5 है, यहाँ 10 है, दिक्कत है। तो क्या करें हम, ऐसा करते हैं 25 को लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2 ना, इंटू 5 को ऐसे ही रहने देते हैं, इंटू टी टू द पावर 8 को एक काम करिए, रहने दीजिए टी टू द पावर 8 ऐसे ही, अपॉन 10 टू द पावर 3 को ये तो लिख सकते हैं ना 2 इंटू 5 टू द पावर 3, क्योंकि 10 को ब्रेक कर दिया 2 इंटू 5 में, तो 2 इंटू 5 लिख दिया, पावर 3 है तो पावर 3 लगा दिया, और इंटू यह हो गया टी टू द पावर 4, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, यहाँ देखिए 5 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 1, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर, सॉरी ये 5 टू द पावर 2 है, ठीक है। 5 टू द पावर 2 और 1, तो 5 टू द पावर 3 इंटू टी टू द पावर 8 अपॉन नीचे ये देखिए बीच में मल्टीप्लाई है, ऊपर दोनों का पावर सेम है, तो क्या अलग अलग कर सकते हैं ना इसको हम। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू टी टू द पावर 4, ऐसे, ठीक है। अब देखेंगे 5 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 3 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ऊपर टी टू द पावर 8 बचा है, इंटू नीचे टू द पावर 3 इंटू टी टू द पावर 4, तो ऊपर है टी टू द पावर 8 अपॉन नीचे 2 टू द पावर 3 इंटू टी टू द पावर 4, यही था ना शायद, नहीं ये 10 था तो 5 भी बचा होगा ना, अच्छा 5 तो कट ही चुका है, ठीक है चलो। तो अब ये देखिए एक काम हो करिए, ये देखो टी टू द पावर 8 है ऊपर, ठीक है, इंटू ये टी टू द पावर 4 जो नीचे है डिवाइड के रूप में, जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई और माइनस साइन, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब ये टी टू द पावर -4 हो जाएगा। या फिर अगर इसको ऐसे नहीं समझ में आता तो एक काम करिए आप, ये 1/2 टू द पावर 3 ऐसे कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए, इंटू ये हो जाएगा टी टू द पावर 8 अपॉन टी टू द पावर 4। अब बस अब समझ में आ गया होगा ना आपके, डिवाइड के दोनों का बेस सेम है और बीच में डिवाइड है, तो पावर आपस में घट जाएंगे। तो ये 1/2 टू द पावर 3, ये इसको 2 टू द पावर 3 मतलब 2 2 4 2 8, तो ये तो 1/8 हो जाएगा, इंटू यहाँ टी टू द पावर क्या है, बेस तो वही लिखेंगे टी, लेकिन पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो 1/8 इंटू टी टू द पावर 4, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो देखा इस तरीके से ये पूरा एक्सरसाइज खत्म हुआ। अब अगले एक्सरसाइज पे, अगले एक्सरसाइज के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप अच्छे से लगाइए, अगर कहीं पे कोई डाउट होता है तो मुझे बताइए, मैं आपको डाउट क्लियर करूँगा आपका वो, ठीक है।